नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है 7.4 रेस्पायरेशन। अब हम रेस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे कि रेस्पायरेशन क्या होती है। बेसिकली देखिए, रेस्पायरेशन भी आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ही प्रोसेस होता है जो लिविंग सेल के अंदर होता है, जिसके थ्रू ऑर्गेनिक फूड जो बनी हुई है उसकी ब्रेक डाउन होती है। अब वो ऑर्गेनिक फूड ब्रेक डाउन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और साथ वो एनर्जी को रिलीज करती है। ठीक है, हम अगर इंसानों की मैं बात करूं या एनिमल्स की बात करूं तो हम फूड खाते हैं, ठीक है, फॉर द अपनी नीड को पूरा करने के लिए, एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए। ठीक है, जब हमारी फूड की ब्रेक डाउन होती है, गैसेस की एक्सचेंज साथ होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब फूड की ब्रेक डाउन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होती है। तो वो प्रोसेस क्या है? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मीन रिलीज से जो प्रोसेस हमारे पास आता है, और साथ क्या हमें मिल रही होती है? एनर्जी। और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है बॉडी के अंदर? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, सो रेस्पायरेशन को डिस्कस करते हैं। रेस्पायरेशन इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस विच अकर इनसाइड द लिविंग सेल ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड इज ब्रोकन डाउन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, ग्लूकोज इज मोस्ट कॉमन फूड यूज इन दिस प्रोसेस। सबसे पहले क्या है? वो कहते हैं कि ग्लूकोज ही वो फूड होती है जो कि कॉमन फूड है, जो प्लांट्स बनाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वही आगे से रेस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू यूज होती है। ठीक है, द पर्पज ऑफ रेस्पायरेशन इज टू रिलीज एनर्जी। रेस्पायरेशन का बेसिकली पर्पज ये है कि आपको एनर्जी जो है वो लेना। ठीक है, तो एनर्जी का लेना बेसिक उसका पर्पज है फॉर द लिविंग प्रोसेसेस। लिविंग प्रोसेसेस का मतलब ये है कि लाइफ के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो मरहले हो रहे हैं, उनको मेंटेन रखने के लिए या उन प्रोसेस को करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी हमें रेस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू मिलती है। रेस्पायरेशन इज कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑल ऑफ देम नीड एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज। कहते हैं रेस्पायरेशन सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के लिए कॉमन है। ठीक है, सबको क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत है, हर ऑर्गेनिज्म ने सर्वाइव करना है, दैट्स वाई उसको एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके पास ये नीचे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को भी डिस्कस करते हैं। द टर्म सेलुलर रेस्पायरेशन, एक टर्म उन्होंने यूज़ किया सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, सेल से निकला हुआ। ठीक है, सेलुलर रेस्पायरेशन इज यूज फॉर द ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ फूड इनसाइड द सेल। कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो सेल के अंदर हो रही है उसको सेलुलर रेस्पायरेशन कहेंगे। वाइल द टर्म एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, जबकि एक दूसरी उन्होंने रेस्पायरेशन बताई है जो कि है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, आर ब्रीथिंग या एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, सेम बात होगी, मीन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। आपके पास रेस्पायरेशन दो तरह की होती है, एक को कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन और एक को कहते हैं ब्रीथिंग। सेल के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है चीज़ों का उसको सेलुलर रेस्पायरेशन कहेंगे, और वो एटीपी की प्रोडक्शन करेगा। वेयर एज अगर बॉडी से एक्सटर्नली गैसेस की एक्सचेंज की सिर्फ बात की जाए, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट किया जाता है और ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है, उस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहा जाएगा, या आपके पास उसको एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टाइप्स है रेस्पायरेशन की। हमारे पास रेस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक को कहते हैं एरोबिक और एक को कहते हैं एनएरोबिक। अब देखते हैं एरोबिक क्या होती है और एनएरोबिक क्या होती है। एनएरोबिक का मतलब है कि वो वाली रेस्पायरेशन जो आपके पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही होती है। मीन ऑक्सीजन, हमें देखें, हम इंसान हैं, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाके ब्लड के साथ मिल के हमारे ब्लड को प्योरीफाई करेगी, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी। ठीक है, सो हमें ऑक्सीजन चाहिए। सो हम जिस कैटेगरी में आते हैं वो है एरोबिक, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनको रेस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, उनको फिर एनारोबिक, उनके अंदर जो रेस्पायरेशन होती है उसको एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पायरेशन, और दूसरा नाम इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इन्वॉल्व्स
involve incomplete breakdown of organic food molecule and only a small amount of energy is released। ठीक है, कहते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होगी उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, और इसके अंदर इनकम्प्लीट, कंप्लीटली जो आपके पास फूड होती है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होती इसके अंदर, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, इनके अंदर क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होगी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, और साथ में जो है एनर्जी as usual release होगी। It occur in the cytoplasm of the cell। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में से जो एनारोबिक है वो आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप। आगे से एनारोबिक की भी आगे से दो टाइप है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखिए एक बात आप अपने माइंड में रखें कि ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, मीन कि अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी जो कि कंप्लीट चीज़ों को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि कुछ हद तक तो ब्रेक डाउन होगी लेकिन कुछ नए कंपाउंड्स बना देगी। इसके आगे से दो टाइप हैं, एक को कहते हैं लैक्टिक एसिड और दूसरी को कहते हैं अल्कोहलिक। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, लैक्टिक एसिड के नाम से ही आपको के माइंड में होना चाहिए कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, तो इसका मतलब है जो एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर इन अ मेनी ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हेन मोर एनर्जी इज नीडेड। ये कई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है और उसके अलावा इंसानों के मसल सेल्स के अंदर भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, लेकिन वो सिर्फ उस टाइम पे जिस टाइम पे हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इट कंप्लीट इन अ 2 स्टेप्स। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप है glycolysis is the first term in which glucose is broken down into 2 molecule of pyruvic acid and NAD। NAD का मतलब होता है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इज रिड्यूस टू NADH, रिड्यूस होके, ठीक है, हाइड्रोजन को इसने अपने साथ ले लिया तो निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड बन गया। ठीक है, अब देखें लैक्टिक एसिड जो है आगे से फर्दर कहते हैं, ये किन में पहले आपको पता होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है और ह्यूमंस के मसल सेल के अंदर होती है। इसके 2 स्टेप्स हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको का जो वर्ड है वो ग्लूकोज के लिए यूज किया जाता है, ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब जो होता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग को कहते हैं। ठीक है, कि ग्लूकोज हमारे पास फूड सबसे पहले क्या बन रही है, ग्लूकोज बन रही है ना, C6H12O6 बन रहा है। ये जो ग्लूकोज है आपके पास सबसे पहले इसकी ब्रेक डाउन होगी, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ये किस में कन्वर्ट होगी, ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल किसके होंगे, पायरुविक एसिड के। ठीक है, पायरुविक एसिड, ये तो पहला स्टेप हुआ। ठीक है, जो कि कौन सा स्टेप था, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का था। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंड और साथ में इसी के साथ आपके पास NAD जो है वो रिड्यूस होके NADH बना देता है। इन द नेक्स्ट स्टेप में ये जो पायरुविक एसिड है रिड्यूस्ड बाय NADH इनटू लैक्टिक एसिड, और ये पायरुविक एसिड अगले स्टेप के अंदर किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड के अंदर। ठीक है, लैक्टिक एसिड के अंदर इन दिस प्रोसेस ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस। इन इस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ 2 ATP हम जो है वो बनते हैं, मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल में से हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर कितने मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल। देखिए 2 स्टेप्स थे, 2 स्टेप आपके पास हुए। ग्लूकोज सबसे पहले स्प्लिट होता है 2 पायरुविक एसिड, और 2 पायरुविक एसिड आके फर्दर स्प्लिट अप होता है या ब्रेक डाउन उसकी होती है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। ठीक है, और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेट होते हैं। ये आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन थी। नेक्स्ट आपके पास दूसरी जो है वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नाम से पता चल रहा है कि इसमें अल्कोहल बन रही होगी। पहला स्टेप दोनों में सेम होता है, ग्लूकोज उसी तरह 2 पायरुविक एसिड में ही कन्वर्ट होती है, इसमें भी 2 पायरुविक एसिड में ही कन्वर्ट होगी, लेकिन इसका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो होगा अल्कोहल। ठीक है, इट अकर इन अ यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया। यीस्ट हमारे पास एक फंजाई है। ठीक है, यीस्ट सैक्रोमाइसिस ग्रेविसाइस का बोटेनिकल नेम है। इट अकर इन अ यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज और यीस्ट के अंदर ये वाली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन इज आल्सो कंप्लीट इन अ 2 स्टेप। ये भी आपके पास फर्दर 2 स्टेप्स के ऊपर बेस कर रही है। ठीक है,
अब वो 2 स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस। पहला स्टेप उसी तरह से वो ग्लाइकोलिसिस है, ड्यूरिंग विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड एंड NAD इज रिड्यूस टू NADH। पहला स्टेप दोनों के अंदर सेम है, ठीक है। दोनों, अगर आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को देखें या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को देखें तो दोनों के अंदर पहला स्टेप जो है वो सेम है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पायरुविक एसिड जो बन गया, ठीक है, देखें ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड ही दे रहे हैं। साथ क्या हमारे पास बन रहा है? 2 ATP के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, NADH के अंदर रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्या होता है? इस पायरुविक एसिड से फर्दर कार्बन 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होकर ये एथेनॉल दे देता है। इन द नेक्स्ट स्टेप पायरुविक एसिड इज रिड्यूस बाय NADH टू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फर्दर इसमें से हमें 2 चीजें नहीं मिलती हैं इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर। एक तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है, और साथ में एथेनॉल या अल्कोहल भी इसको कह सकते हैं, अल्कोहल हमारे पास रिलीज होती है। इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आल्सो 2 ATP मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इस स्टेप के अंदर भी ATP कितने बन रहे हैं? 2 ATP ही आपके पास बन रहे हैं। ये तो आपके पास थी एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है।